जय श्री कृष्ण भक्तों। यह अध्याय बताता है कि किस प्रकार नारद जी की सलाह पर चलकर दक्ष के सभी पुत्रों को भौतिक शक्ति के चंगुल से मुक्ति मिली, जिसके कारण दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया था। भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति से प्रभावित होकर प्रजापति दक्ष तथा पत्नी पंचजनी ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। ये पुत्र जो सभी एक ही चरित्र और मानसिकता के थे, हर्यश्रव कहलाए। अपने पिता द्वारा अधिकाधिक जनसंख्या उत्पन्न करने का आदेश दिए जाने पर हर्यश्रव पश्चिम की ओर उस स्थान पर चले गए जहां सिंधु नदी अरब सागर से मिलती है, और उन्होंने तब तपस्या और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब नारद मुनि ने इन बालकों को केवल भौतिक सृजन के लिए ऐसी प्रशंसनीय तपस्या में लगे देखा, तो उन्होंने उन्हें इस प्रवृत्ति से मुक्त करना बेहतर समझा। नारद मुनि ने बालकों को उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया और उन्हें सलाह दी कि वे साधारण कर्मी न बने। इस प्रकार दक्ष के सभी पुत्र ज्ञानी बन गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। प्रजापति दक्ष ने अत्यंत दुखी होकर 1000 और पुत्र उत्पन्न किए तथा उन्हें वंशवृद्धि करने का आदेश दिया। ये पुत्र, जिनका नाम सवल श्वास था, भी संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना में लग गए, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें भिक्षु बनने तथा संतान उत्पन्न न करने के लिए मना किया। जनसंख्या वृद्धि के अपने प्रयासों में 2 बार विफल होने पर प्रजापति दक्ष नारद मुनि पर अत्यधिक क्रोधित हुए तथा उन्हें श्राप दे दिया कि भविष्य में वे कहीं भी नहीं रह सकेंगे। क्योंकि नारद मुनि पूर्णतया योग्य थे, इसलिए उनकी सहनशीलता दृढ़ थी, इसलिए उन्होंने दक्ष के श्राप को स्वीकार कर लिया। जब नारद मुनि ने दक्ष के पुत्रों को ज्ञान दिया, तब उन्होंने इस प्रकार कहा, तुमने पृथ्वी के छोर नहीं देखे हैं। एक राज्य है जहाँ केवल एक ही पुरुष रहता है और जहाँ एक छिद्र है जिसमें से प्रवेश करने पर कोई बाहर नहीं निकलता। वहाँ एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री है जो नाना प्रकार के सुंदर वस्त्रों से अपना श्रृंगार करती है, और वहाँ रहने वाला पुरुष उसका पति है। उस राज्य में दोनों और बहने वाली एक नदी है। 25 पदार्थों से बना एक अद्भुत घर है। नाना प्रकार की ध्वनि करने वाला एक हंस है तथा तीक्ष्ण छुरों और व्रजों से बनी एक स्वतः घूमने वाली वस्तु है। तुमने यह सब नहीं देखा है, इसलिए तुम लोग उन्नत ज्ञान से रहित अनुभवहीन बालक हो। अफसोस, तुम्हारे पिता तो सर्वज्ञ हैं, पर तुम उनके वास्तविक आदेश को नहीं जानते। अपने पिता का वास्तविक उद्देश्य जाने बिना तुम जनसंख्या में वृद्धि कैसे करोगे? नारद मुनि के इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर हर्यश्रवों ने अन्य किसी की सहायता लिए बिना ही अपनी स्वाभाविक बुद्धि से उन पर विचार किया, और उन्होंने नारद जी के वचनों का अर्थ इस प्रकार समझा। जीव के कर्मों का परिणाम भौतिक शरीर ही उसका कर्म क्षेत्र है। अनादिकाल से ही उसे अनेक प्रकार के भौतिक शरीर प्राप्त होते हैं, जो भौतिक जगत के बंधन में मूल है। यदि कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्वक अस्थायी सकाम कर्मों में संलग्न रहता है तथा इस बंधन के निरोध की ओर नहीं देखता, तो उसके कर्मों का क्या लाभ होगा? नारद मुनि ने कहा था कि एक ऐसा राज्य है जहाँ केवल एक ही पुरुष है। हर्षवों ने इस कथन का तात्पर्य इस प्रकार समझा, एकमात्र भोक्ता भगवान है जो हर जगह सब कुछ देखते हैं। वे 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है और बाकी सभी से पूर्णतः स्वतंत्र है। वे कभी भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन नहीं होते, क्योंकि वे हमेशा इस भौतिक सृष्टि से परे रहते हैं। यदि मानव समाज के सदस्य अपने ज्ञान और कर्मों में उन्नति करके उन्हें परम को नहीं समझते, बल्कि केवल क्षणिक सुख के लिए दिन रात कुत्तों और बिल्लियों की तरह कठोर परिश्रम करते हैं, तो उनके कर्मों का क्या लाभ होगा? नारद मुनि ने वर्णन किया था कि एक बिल या छेद है जिसमें से प्रवेश करने के बाद व्यक्ति वापस नहीं लौटता। हर्यश्रवों ने इस दृष्टांत का अर्थ भी समझ लिया। पाताल नामक निम्न ग्रह मंडल में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को शायद ही कभी वापस लौटते देखा गया होगा।
इसी प्रकार यदि कोई वैकुंठ धाम में प्रवेश करता है तो वह इस भौतिक संसार में वापस नहीं लौटता। यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ से जाने के बाद व्यक्ति जीवन की दयनीय भौतिक स्थिति में वापस नहीं आता, तो अस्थायी भौतिक संसार में बंदरों की तरह उछल कूद करने और उस स्थान को न देखने या न समझने से क्या लाभ होगा। नारद मुनि ने एक ऐसी स्त्री का वर्णन किया था जो एक पेशेवर वेश्या है। हर्षश्रवों ने उस स्त्री की पहचान समझ ली। रजोगुण से मिश्रित प्रत्येक जीव की अस्थिर बुद्धि एक वेश्या के समान है, जो केवल किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए वस्त्र बदलती है। यदि कोई व्यक्ति अस्थायी सकाम कर्मों में पूरी तरह से संलग्न हो जाता है, यह समझे बिना कि यह कैसे हो रहा है, तो उसे वास्तव में क्या लाभ होता है। नारद मुनि ने भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा था जो वेश्या का पति है। हर्षश्रवों ने इसे इस प्रकार समझा, यदि कोई वेश्या का पति बन जाता है तो वह सारी स्वतंत्रता खो देता है। इसी प्रकार यदि किसी जीव की बुद्धि दूषित है तो वह अपना भौतिक जीवन लंबा खींचता है। भौतिक प्रकृति से निराश होकर उसे बुद्धि की गतिविधियों का अनुसरण करना चाहिए जो सुख और दुख की विभिन्न स्थितियां लाती हैं। यदि कोई ऐसी परिस्थितियों में सकाम कर्म करता है तो उसका क्या लाभ होगा। नारद मुनि ने कहा था कि एक नदी दोनों दिशाओं में बहती है। हर्षश्रवों ने इस कथन का तात्पर्य समझ लिया। प्रकृति दो प्रकार से कार्य करती है, सृजन और प्रलय। इस प्रकार प्रकृति की नदी दोनों दिशाओं में बहती है। जो जीव अनजाने में इस नदी में गिर जाता है वह इसकी लहरों में डूब जाता है, और क्योंकि नदी के किनारे पर धारा अधिक तेज होती है इसीलिए वह बाहर नहीं निकल पाता। माया की उस नदी में सकाम कर्म करने से क्या लाभ होगा। नारद मुनि ने कहा था कि 25 तत्वों से बना एक घर है। हर्षश्रवों ने इस दृष्टांत को समझ लिया। परमेश्वर 25 तत्वों का भंडार है और कारण और कार्य का संचालक होने के कारण वह उनकी अभिव्यक्ति का कारण बनता है। यदि कोई उस परम पुरुष को न जानते हुए अस्थायी सकाम कर्मों में संलग्न होता है तो उसे क्या लाभ होगा। नारद मुनि ने हंस की बात कही थी। इस श्लोक में उस हंस की व्याख्या की गई है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परमेश्वर को कैसे समझा जाए, जो सभी भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। वास्तव में वे इन दोनों ऊर्जाओं की विस्तृत व्याख्या करते हैं। हंस वह है जो पदार्थ और आत्मा के बीच अंतर करता है, जो हर चीज का सार स्वीकार करता है और जो बंधन और मोक्ष के साधनों की व्याख्या करता है। शास्त्रों के शब्द विविध संपदों से युक्त हैं। यदि कोई मूर्ख दुष्ट इन शास्त्रों का अध्ययन छोड़कर अस्थायी कार्यों में संलग्न हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा। नारद मुनि ने तीक्ष्ण वज्र से बनी एक भौतिक वस्तु की बात कही थी। हर्षश्रवों ने इस रूपक का इस प्रकार अर्थ समझा। शाश्वत समय बहुत तेजी से चलता है, मानो छुरे और वज्र से बना हो। निर्बाध और पूरी तरह से स्वतंत्र विश्व की गतिविधियों को चलाता है। यदि कोई समय के शाश्वत तत्व का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करता है तो वह अस्थायी भौतिक गतिविधियों को करने से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। नारद मुनि ने पूछा था कि कोई अज्ञानतावश अपने ही पिता की अवज्ञा कैसे कर सकता है। हर्षश्रवों ने इस प्रश्न का अर्थ समझ लिया। व्यक्ति को शास्त्र के मूल निर्देशों को स्वीकार करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार दूसरे जन्म के संकेत के रूप में व्यक्ति को जनेऊ पहनाया जाता है। किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से शास्त्र में शिक्षा प्राप्त करने के कारण ही व्यक्ति को दूसरा जन्म मिलता है। इसलिए शास्त्र ही वास्तविक पिता है। सभी शास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि व्यक्ति को अपने भौतिक जीवन का अंत कर देना चाहिए। यदि कोई पिता के आदेशों शास्त्रों का उद्देश्य नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। एक भौतिक पिता के शब्द जो अपने पुत्र को भौतिक गतिविधियों में संलग्न करने का प्रयास करते हैं, पिता के वास्तविक निर्देश नहीं हैं। इस प्रकार नारद जी के उपदेशों को सुनकर प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्षश्रवों को दृढ़ विश्वास हो गया। वे सभी उनके उपदेशों पर विश्वास करने लगे।
उन्हें अपना गुरु मानकर उन्होंने उस महान ऋषि की परिक्रमा की और उस मार्ग का अनुसरण किया जिस पर चलकर मनुष्य इस संसार में कभी वापस नहीं आता। प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्रव बहुत ही अच्छे आचरण वाले सुसंस्कृत पुत्र थे, लेकिन दुर्भाग्य से नारद मुनि के निर्देशों के कारण वे अपने पिता की आज्ञा से भटक गए। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने क्रुद्ध होकर नारद मुनि से कहा, आप साधुओं का वेश धारण करते हैं, लेकिन वास्तव में आप साधु नहीं हैं। मेरे पुत्रों को त्याग का मार्ग दिखाकर आपने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। दक्ष ने कहा, तुमने एक बार फिर मेरे बेटों को खो दिया है और फिर वही अशुभ काम किया है, इसलिए तुम एक दुष्ट हो जो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है यह नहीं जानते। तुम चाहे पूरे ब्रह्मांड में घूम लो, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कहीं भी निवास न कर पाओगे। जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप दिया तो उन्होंने उत्तर दिया, आपने जो कहा है वह अच्छा है, मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। वे प्रजापति दक्ष को श्राप दे सकते थे, लेकिन वे एक सहनशील और दयालु साधु थे, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जय श्री कृष्ण भक्तों।